Hey guys, welcome back to another new video. So myself Saddam Hussain and you are watching YouTube channel Medic Indian. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो असम का नीट 2021 का काउंसलिंग है, मतलब जो सेकंड काउंसलिंग है, उसका रिजल्ट देने में इतना लेट क्यों हो रहा है और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट कब हो सकता है, उस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मेन टॉपिक में आने से पहले अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ. आप लोग जानते ही हो जो नीट प्रिपरेशन है उसके लिए आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जानते हो. सो उसके लिए आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट ये सब देना पड़ता है. सो आपको बहुत सारा टेस्ट देना पड़ता है तभी आप जो मेन टेस्ट होता है उसमें अच्छा कर पाओगे. सो उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक टेस्ट सीरीज़ जो कि एबी एप्लीकेशन का NCERT बेस्ड NTA नीट टेस्ट सीरीज़ है. सो ये NCERT बेस्ड NTA नीट टेस्ट सीरीज़ है जो कि एबी एप्लीकेशन ने मुझे भेजा है और मैंने इसको अच्छे से देखा और मुझे अच्छा लगा. इसका कुछ फीचर्स जो मुझे अच्छा लगा कि मतलब इसमें टोटल 10 फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज़ है और उसमें मतलब हर एक जो टेस्ट पेपर है उसके एंड में OMR शीट दिया हुआ है. आप देख सकते हो सब OMR शीट दिया हुआ है. और जो टोटल 10 टेस्ट पेपर है इनमें मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. मतलब जो ईजी है 3 ईजी पेपर है उसमें और 4 जो है वो मतलब मीडियम पेपर है और 3 जो है वो डिफिकल्टी ज़्यादा हार्ड है उसमें. इसके अलावा मतलब आपको इसके साथ पूरा एक सोल्यूशन मिलता है. मतलब जो आपका टेस्ट पेपर में पूछा गया है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे देख सकते हो. मतलब पूरा सोल्यूशन है इसका. इस सोल्यूशन के साथ आपको कितना मार्क मिलता है उसके हिसाब से आपको मतलब रैंक प्रेडिक्टर शीट भी मिलता है जिसके हिसाब से आपका कितना रैंक आ सकता है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो ये टेस्ट सीरीज़ मुझे अच्छा लगा. आप इसको ले सकते हो और आप अमेज़न में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो. तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो अगर टेस्ट सीरीज़ का प्राइस की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है वो 550 है लेकिन अभी अमेज़न में डिस्काउंट चल रहा है 24% का. सो अभी आप 420 में से ही ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसको बाय कर सकते हो. सो अभी हम बात करेंगे कि आपका जो नीट 2021 का स्टेट काउंसलिंग है, असम स्टेट काउंसलिंग, उसका सेकेंड राउंड का रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है. सो आप सभी को पता है कि जो सेकेंड राउंड का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसका रिजल्ट दे चुका है और उसका जो मतलब डेट है मतलब कॉलेज ज्वाइन करने का डेट है वो मतलब 5 मार्च है. सो बहुत सारा स्टेट का ऐसा स्टूडेंट है जिनको मतलब स्टेट में फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल चुका है या वो एडमिशन भी ले चुका है. लेकिन अभी क्या है कि वो लोग अगर सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है ऑल इंडिया कोटा का, देन अगर उसको अगर कुछ कॉलेज अलर्ट हो चुका है देन वो अगर उस कॉलेज में जाता है देन उसके लिए उसका लास्ट डेट है 5 मार्च. सो अगर वो सेकेंड काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया कोटा एडमिशन लेता है देन उसका जो स्टेट का जो सीट अलर्ट हो चुका था वो मतलब कैंसिल हो जाएगा. सो कैंसिल होने के बाद वो सीट खाली हो जाएगा. वो सीट मतलब किसी सेकेंड काउंसलिंग में स्टेट का सेकेंड काउंसलिंग में किसी दूसरे को दे पाएगा. सो DME वेट कर रहा है कि मतलब जो बच्चा असम का मतलब सेकेंड काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में मतलब पार्टिसिपेट कर चुका है और उसको कॉलेज अलर्ट हो चुका है तो कितना लोग मतलब सेकेंड काउंसलिंग AIQ से एडमिशन लेता है उसके लिए वेट कर रहा है. सो 5 मार्च तक मतलब वो क्लियर हो जाएगा कि कितना लोग ऑल इंडिया कोटा में मतलब एडमिशन लेगा. सो उस हिसाब से सीट वैकेंसी भी बढ़ जाएगा. सो उसका वेट कर रहा है DME मेरे हिसाब से. सो मुझे लगता है कि 5 मार्च के बाद पूरा जो लिस्ट है वो DME के पास पहुंच जाएगा कि कौन कौन बाहर एडमिशन लिया, नहीं तो असम में ही ऑल इंडिया कोटा से कौन कौन एडमिशन लिया. सो वो लिस्ट आ जाएगा 5 मार्च को. सो उसके बाद लगता है कि 6 मार्च को वो लिस्ट बनाएगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए. सो रिज़ल्ट 6 मार्च को इवनिंग तक नहीं तो 7 और 8 मार्च तक आ जाना चाहिए मुझे लगता है. सो उतना देर तक वेट करना पड़ेगा. मुझे लग रहा है कि 7 नहीं तो 8 मार्च तक सबको वेट करना पड़ेगा. अगर मतलब DME जल्दी जल्दी काम करता है दैन 6 इवनिंग को भी आ सकते हैं लेकिन उसका चांस थोड़ा कम है. सो आज का वीडियो इतना ही था. होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. मिलते हैं एक नए वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.